हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचएफ और एलसीएम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। और अपना कोर्स का नाम है मैथ ऑपरेशन, जिसके अंदर मैथ का पूरे का ऑपरेशन करना है हमें। किस तरीके से ये क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से इनका जो फॉर्मूले निकल के आते हैं, फॉर्मूले किस प्रकार से निकलते हैं, किस में फॉर्मूले यूज लेना है, किस में नहीं लेना, किस में ट्रिक यूज होगी, किस में नहीं होगी, ये ट्रिक कहाँ से बनी, कैसे बनी, सारी चीज़ इस कोर्स के अंदर हम करते आए हैं और करते रहेंगे। ठीक है। अगर आप ये मैथ ऑपरेशन पूरा कंप्लीट करते हैं तो आपसे वादा, आप मैथ में कभी भी कहीं भी नहीं फंसोगे। ठीक है, हमेशा फुल में फुल मार्क्स लाओगे। बस आपको ये है कि जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ डेली, तो उन सभी वीडियो को देखते रहना है। और ये अपना एचएफ एलसीएम का पार्ट 6 है, टाइप 5वीं है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि एचएफ एलसीएम मैं आपको इतने क्वेश्चन करवाऊंगा, इतने टाइप करवाऊंगा, आपसे वादा है कि कोई भी एग्जाम में बैठ जाना, अगर एक भी क्वेश्चन ऐसा हो कि आपको इन कराई हुई टाइप से ना मिले या आपसे नहीं होगा, तो मुझे बता देना। सारी के सारी टाइप करवाऊंगा और सारी एकदम बेसिक से और ट्रिक से, दोनों चीजें करवाता हूं मैं। ठीक है, मेरी खासियत यही है कि पहले बच्चों को बेसिक बताया जाए, किस तरीके से ये सोल्व हो रहा है, और साथ में ट्रिक बताई जाए कि किस तरीके से एग्जाम में इसको अप्लाई करना है। काफी बार क्या होता है कि आप है ना लैंग्वेज समझ नहीं पाते, तो उसमें ट्रिक लगाना आपके लिए, ट्रिक लगाना बहुत मतलब कि अजीब सा हुआ कि आप समझ में नहीं आपके समझ में नहीं आएगा इसमें ट्रिक यूज होगी भी नहीं होगी। तो इस वजह से मैं बेसिक बताता हूँ। जब आपको अगर बेसिक अच्छे तरीके से पता है तो किसी भी लैंग्वेज से किसी भी टाइप से क्वेश्चन बन जाए, आराम से उसको सोल्व कर दोगे। तो और खुद से ट्रिक बना लोगे, ये आपसे वादा होता है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्वागत है दोस्तों, यूट्यूब चैनल का नाम है एचएस कैंपस। तो क्वेश्चन जैसे कि आपके पास में ये है कि दो संख्याओं का एलसीएम 455 है, एचसीएफ 13 है। यदि एक संख्या 75 व 125 के बीच में है तो संख्या ज्ञात करें। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन किस में है? कंडीशन वाले क्वेश्चन हो गए। कंडीशन दे रखी है ना कि 75 और 125 के बीच में होना चाहिए। जस्ट इस वीडियो से पहले की जो वीडियो थी, तो उसमें से ये क्वेश्चन तो कर चुके, बट उसमें कंडीशन वाले एक या दो ही क्वेश्चन करे थे, तो बाकी के इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ जिससे कि मजा आ जाए, सोल्व करने में काफी जगह बच गई ना। तो क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको एलसीएम दे रखा एचसीएफ दे रखा है, तो उसमें एलसीएम का सॉरी एलसीएम के अंदर एचसीएफ का भाग लगाते हैं। तो आपको दे रखा है 455, 455 के अंदर मैं 13 का भाग लगाऊंगा, तो कितनी बार जाएगा? 13 × 39, 13 × 5 = 65। ठीक है, 35 बार जाएगा। अब इसका फैक्टर करना है, पेयर बनाने होते हैं। वो किस में बनते हैं? अभाज्य संख्या में, को प्राइम नंबर में। जिसने पहले इससे जस्ट पहले वाली वीडियो देख रखी होगी तो उसको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आपने नहीं देखी तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, वहां लिंक मिल जाना, या ऊपर आई बटन होता है, वहां आपको लिंक मिल जाना प्लेलिस्ट का, तो प्लेलिस्ट पे जाना और आपको सारी वीडियो मिल जानी है। ठीक है। अब 35 का किस प्रकार से टुकड़ा करेंगे, या मैं कहूँ कि पेयर बनाएंगे। ठीक है, पेयर जोड़े किस प्रकार से बनेंगे? अभाज्य संख्या में बनेंगे, और एलसीएम में एचसीएफ का भाग लगाते हैं, तो जो पेयर बनता है वो गुणनफल के रूप में बनता है। कहने का मतलब ये है कि एक और यहाँ कितना आ जाएगा? 35। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो आपका यही आना चाहिए, 35 आना चाहिए, भागफल आना चाहिए। ठीक है, एक गुणा में 35 तो 35 हो जाएगा। तो एक तो टुकड़ा आपका ये बनेगा, दूसरा टुकड़ा क्या बनेगा? 5 × 35, 35 और किससे विभाजित है? 5 से और 7 से, तो 5 × 35। ठीक है, आप 7:5 नहीं करते क्योंकि रिपीट नहीं करते। अगर आपसे पूछा जाता कि इनके कितने पेयर बन रहे हैं, कितने युग्म बन रहे हैं, तो आपका आंसर होता है 2। बट आपसे क्या पूछा है? संख्या पूछी है। ठीक है, संख्या पूछी है। स्टार्टिंग में आपको बेसिक बता रहा हूँ, ट्रिक बताऊंगा। अब दोस्तों इसमें कंडीशन दे रखी है कि 75 व 125 के बीच में होना चाहिए। और दोस्तों मैंने आपको बता रखा है कि एचसीएफ आपको दे रखा हो और संख्याओं का रेशियो आपको पता हो, तो एचसीएफ को संख्या के रेशियो से गुणा कर देते हैं।
शब्द को संख्या के रेशियो से गुणा कर देते हैं तो वो संख्या निकल के आ जाती है। अगर मैं 13 को 1 से गुणा करूंगा तो 13 एक कम 13, ठीक है। और कंडीशन क्या दे रखी है, 75 और 125 के बीच में संख्या होनी चाहिए, वो एक कोई भी एक हो। तो 75 और 125 के बीच में 13 तो नहीं आता। अब 13 गुणा में मैं करता हूं 35। अगर 13 गुणा में मैं 35 गुणा में अगर मैं 10 ही करता हूं तो 350 चला जाता है। 35 गुणा में अगर मैं 13 करूंगा तो 350 से अबव जाएगा, ज्यादा जाएगा। बट कंडीशन आपको क्या दे रखी है कि 75 और 125 के बीच में आपकी संख्या होनी चाहिए। तो इसमें तो इस पेयर में तो बन नहीं रही, तो ये तो आपका रॉन्ग हो गया, हटा दो इसको। बचा क्या, ये बचा। अब इसकी बात कर लेते हैं 5 और 7 को। 13 पंजू 65 होता है। 13 को गुणा करेंगे 5 से, किससे दोस्तों, 5 से। 13 पंजू 65 और 13 को गुणा करेंगे 7 से, 13 सत्तू 91। तो इसमें एक संख्या आपकी 75 और 125 के बीच में है ना, 75 से तो बड़ा है और 125 से छोटा है 91। तो ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। अब दोस्तों इसको शॉर्टकट किस तरीके से करना है, आपको ऑप्शन मिलता है 4, तो उसमें देखना है कि एचसेप आपका क्या दे रखा है 13। तो मैं आपको पता है कि एचसेप संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है। तो पहले तो आपको ये संख्या देखनी होगी, उनमें से दो संख्या, उनमें से एक संख्या तो आपकी 75 और 125 के बीच में होनी चाहिए। जैसे कि ये ऑप्शन में आपको मिलता तो आप देख लेते ये 75 और 125 के बीच में है। और एचसीएफ उन दोनों संख्याओं को विभाजित करता है, तो इसमें पूरा पूरा भाग चला जाता है, इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो भी आपका ये होता, ए होता या बी होता, तो ये आपका आंसर हो जाता। ठीक है, शॉर्टकट ये होता है इसका। बट कई बार क्या हो जाता है कि कुछ ऐसा हो जाता है कि 2 बार दोनों मल्टीपल दे देता है, तो वहां थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे 104 दे देता आपको और आपको 65 दे देता, और अब आपसे संख्या पूछी जाती, ठीक है, 13 8 104 होता है और 65 में पूरा पूरा भाग जाता, तो यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती। तो अगर आपको दो ऑप्शन इस प्रकार से मिल जाते, ठीक है, इस प्रकार से अगर ऑप्शन मिल जाते तो आपको ये मेथड आपको पता होना चाहिए, इस तरीके से करते हैं। बट एसएससी कोई भी एग्जाम है ज़्यादा करके आपको कैलकुलेशन नहीं करवाती है, वो बस आपका आईक्यू चेक करते हैं, किस तरीके से आप इसको सोच सकते हैं, किस तरीके से इसको फास्ट कर सकते हैं। तो 90% केस में क्या होता है, आपको इस प्रकार से ऑप्शन नहीं मिलते हैं, इस प्रकार से ऑप्शन मिलेंगे। 13 का देखा, 13 पंचो 65, 13 सत्तर 91, दोनों संख्या कट रही है 13 से, और एक संख्या 75 और 125 के बीच में जो आपका 51 है, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। जैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके पास में ये है, 29 से बड़ी दो संख्याओं का एचसीएफ 29 है, एलसीएम आपको ये दे रखा है, तो संख्या ज्ञात करो। ये क्वेश्चन जहां तक है कि कल मैंने करवाया भी था कि 29 से बड़ी दो संख्याओं का एचसीएफ 29 दे रखा है, एलसीएम ये दे रखा है। तो आपको क्या करना है, 41 और 47 के अंदर 29 का भाग लगाना है। किसका भाग लगाना है, 29 का। अब इसमें इसका भाग लगाते हैं तो ये जाएगा 143 बार, ठीक है। अब इनका पेयर करना है, पेयर बनाएंगे तो एक तो आएगा 143, ठीक है। ये पेयर बनते हैं, सहअभाज्य संख्या बनते हैं, सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, जो दोनों में कोई भी संख्या कॉमन ना आए, जो आपका एक है और 147 है, या जो भी अगला भी होगा। जैसे कि अगला पेयर कौन सा होगा, 11 गुणा में 13 होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आना चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आना चाहिए। तो ये दोनों को प्राइम नंबर है, तो इसमें कोई भी ऐसी कॉमन संख्या नहीं है जो इन दोनों को विभाजित करती हो, तो नहीं करती। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये को प्राइम नंबर है। तो इनके जो पेयर बनते हैं तो वो को प्राइम नंबर के अंदर बनते हैं, ठीक है। अब आपको क्या बोल रखा है कि 29 से बड़ी है और एचसीएफ 29 दे रखा है। अगर 29 को 1 से गुणा करूंगा तो आपका 29 ही आएगा, और कंडीशन क्या दे रखी है, 29 से बड़ी होनी चाहिए, यहाँ तो 29 ही आएगा। तो ये तो आपका रॉन्ग हो गया, बचा क्या ये। तो अब इसको
देखते हैं, संख्या पूछे तो 29 गुणा में 11 करेंगे और 29 गुणा में 13 करेंगे। ठीक है, तो आपका क्या निकल के आएगा, 29 गुणा में अगर मैं 11 करता हूं तो ये आपका आएगा 319। ठीक है, अगर मैं 29 गुणा में 13 करता हूं तो ये आपका आएगा 377। तो ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। संख्या क्या निकल के आ गई, ये निकल के आ गई। ऑप्शन किस प्रकार से करना, 29 का अगर दोनों संख्या में भाग जा रहा है और 29 से दोनों संख्या बड़ी है, कंडीशन फॉलो कर रहा है, और ऑप्शन आपको ऐसा कुछ एक ही मिलता है जो दोनों संख्या को 29 से विभाजित कर रहा है, तो डायरेक्ट ऑप्शन टिक करके आ जाना, आपका आंसर वही होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। जैसे कि अगला क्वेश्चन है 3 अंकों की, यहां क्या बोल दिया, 3 अंकों की दो संख्याओं का एलसीएम ये है, एचसीएफ ये है, तो संख्या ज्ञात करें। तो 6188 में अगर मैं भाग लगाऊंगा 68 का, तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, ये जाएगा आपका 91 बार। अभी 91 बार मुझे कैसे पता चला, इस प्रकार से अगर मैं इसको 10 से गुणा करता हूं तो 680 आएगा, बट ये आपको नजर आ रहा है कि 680 में से अगर मैं 68 घटा देता हूं तो समथिंग इसके आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको 9 का पाड़ा बोलूंगा तो 9 से 9 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, कुछ शेषफल बचेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में यहाँ 8 है तो 68 एकम 68 होगा। ठीक है, 8 एकम 8 इकाई के अंक से, ये मैंने अनुमान लगाया, और अनुमान 90% इस प्रकार के क्वेश्चन में 98 कहूं तो भी सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको भी अनुमान लगाना है। तो 91 में इसका अनुमान नहीं लगाना आता तो इसको भाग देख के देख लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ 91 बनाया है, 91 आया तो इनका क्या करेंगे, वही पेयर बनाएंगे। पहले एक तो होगा 1/91, दूसरा क्या होगा 13×91 होता है, 7/13। ठीक है, आपको क्या बोला, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोली है 13×91, तो ये दो ही इसका वो होता है युग्म, या मैं बोल लूं कि पेयर, दो ही बनते हैं। आपको क्या कंडीशन बोली है कि 3 अंकों की दो संख्या है, तो आपका एचसीएफ 68 है। अगर मैं 68 को 1 से गुणा करूंगा तो 68 एकम 68, तो ये 2 अंक की बनी। 68 कितना अंक है, 1 और 2 अंक है, तो 2 अंक की बनी, इसलिए ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। 68 को अगर मैं 7 से मल्टीपल करूंगा तो ये आपका आएगा 476 आएगा। ठीक है, और 68 को अगर मैं 13 से गुणा करूंगा तो ये आपका आएगा 884। तो 3 अंकों की बोला है, तो 1 2 3 अंक बन रहे हैं, 1 2 3 दोनों में 3 अंक बन रहे हैं। तो आपसे कंडीशन यही बोला था और ये सेटिस्फाई हो रही है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। शॉर्टकट दोस्तों वही होगा, 68 का भाग देख के देख लेंगे, और जो संख्या होनी चाहिए वो 3 अंक के होने चाहिए, जो सेटिस्फाई करेगा ऑप्शन वो आपका आंसर होगा। अब इसके बाद में एक छोटा सा रूल है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना, नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आएगा ये। तो ये आपको दे रखा है कि दो संख्याओं के एलसीएम तथा योग का भी एचसीएफ वही होता है जो वास्तविक संख्या का एचसीएफ होता है। क्या दोस्तों, कि दो संख्याओं के एलसीएम तथा योग का भी एचसीएफ वही होता है जो वास्तविक संख्या का एचसीएफ होता है। अब इसको एक एग्जाम्पल के रूप में समझने की कोशिश करेंगे। दो संख्या हमने मान ली, एक संख्या मानी मैंने 15, एक संख्या मैंने मानी 20। अब इनका एचसीएफ क्या आएगा, इनका एचसीएफ आपका आएगा 5। ठीक है, अगर मैं इनका एलसीएम की बात करूं, 5 क्या आ गया आपका एचसीएफ आ गया। अगर मैं इनकी एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम क्या आएगा आपका 60 आएगा, 60 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, सॉरी रूल आपका क्या कह रहा है, रूल आपका ये कह रहा है कि दो संख्याओं के एलसीएम आपका क्या हो गया एलसीएम 60 तथा योग का भी एचसीएफ
इन दोनों का योग कितना होगा, 35 होगा। का भी एचसीएफ वही होता है जो वास्तविक संख्या का एचसीएफ होता है। वास्तविक संख्या का एचसीएफ आपका क्या है, 5 है। अगर मैं इनका एलसीएम आया 60 और इन संख्याओं को जोड़ा 35, अगर इन दोनों का मैं एचसीएफ निकालता हूं तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, इन दोनों का भी एचसीएफ आपका क्या आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, तो यही बात कहना चाह रहा है कि दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ होता है उनका एलसीएम और उन संख्याओं के योग का उनका भी एचसीएफ समान होता है। ठीक है, इनका एलसीएम 60 है, इन दोनों संख्या को जोड़ा तो 35 आया, इन दोनों का एचसीएफ 5 है और इनका रियल में संख्याओं का एचसीएफ क्या है, 5 है। तो ये दोनों समान होता है, यहाँ भी 5 आ रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है। क्वेश्चन जैसे कि आपके पास में ये है कि दो संख्याओं का योग आपको दे रखा क्षेत्र तथा एलसीएम 360 दे रखा है, तो संख्या ज्ञात करो। अब आपको योग दे रखा है क्षेत्र और एलसीएम दे रखा है 360। अभी मैंने बताया इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा, संख्याओं का एलसीएम और संख्याओं का योग का जो एचसीएफ होता है उस संख्याओं का एचसीएफ दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, फिर से सुनने की कोशिश करना। संख्याओं का जो एचसीएफ होता है, ठीक है, जो आपकी संख्या उनका एचसीएफ वही होता है जो उन संख्याओं के योग और एलसीएम का एचसीएफ होता है। तो इन दोनों का एचसीएफ अगर मैं बात करूं तो इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा, 4 आएगा। आपको भागफल विधि से, ठीक है, एचसीएफ निकालना बता रखा है और एक फैक्टर विधि से। और जो शॉर्टकट होता है वो जो मेरा तरीका है वो इस वीडियो के इस वीडियो के जो बाद जो भी वीडियो आएगी उसमें बता दूंगा। एलसीएम और एचसीएफ एकदम इजी तरीका, आज तक आपको कोई भी कोचिंग में नहीं मिलेगा ऐसा तरीका। ठीक है, अब इनका एचसीएफ 4 आया तो वही क्वेश्चन बन गया। आपके पास में दे रखा है एलसीएम। एलसीएम क्या है, 360। 360 के अंदर अगर मैं 4 का भाग लगाऊंगा कितना बार जाएगा, 90 बार जाएगा। ठीक है, 4 नाम 36, 90 बार जाएगा। अगर इनका टुकड़ा करता हूं तो इनका टुकड़ा क्या आएगा, 1 और 90। दूसरा क्या आएगा, 2 और 45। तीसरा क्या आएगा, 3 से कट रहा है ना, 3 और आपके दिमाग में आ रहा होगा 30, तो ये गलत होगा क्योंकि 3 से ये भी कट रहा है और 3 से ये भी कट रहा है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, और मैं बात करूं 4 से तो कटेगा नहीं, 5 की बात करूं तो 18 पंजू 90 होता है, तो इन दोनों का मल्टीपल होगा। ठीक है, और 6 की बात करूं 15 6 की 90 होता है, बट 15 में 3 से भी कट रहा है और यहाँ जो 6 है वो भी 3 से कट रहा है, तो ये पेयर आपका नहीं बनेगा। अब इसके बाद में क्या बनेगा, 6 नहीं बनेगा, 7 तो वैसे भी नहीं बनेगा, 8 भी नहीं बनेगा, 9 गुणा में 10 हो जाएगा। ठीक है, 9 गुणा में 10 तो ये 90 होता है। अब इसके बाद में क्या बनेगा, और कोई बन रहा है, 9 गुणा में 10, 11 नहीं बनेगा, और भी बनेगा नहीं, रिपीट होगा। ठीक है, 9 और 10 आ गया, 10 के बाद में फिर रिपीट होगा, उनका कोई महत्व तो है नहीं। अब इनमें जो शर्त दे रखी है उसको देखना है। शर्त क्या है इसमें, उन संख्याओं का योग कितना है, आपका आ रहा है क्षेत्र। ठीक है, आपका एचसीएफ कितना आया, 4 आया। अगर मैं 90 को 4 से गुणा करूंगा तो 360 एक ही संख्या आ जाएगी, बट आपको योग कितना दे रखा है, आपको योग दे रखा है क्षेत्र, तो ये तो आपका गलत हो गया। ठीक है, अगर मैं 45 को गुणा करता हूं 4 से तो 45 दूनी कितना होता है, 90, और 90 दूनी 180। योग तो आपको दोनों संख्याओं का क्षेत्र चाहिए, बट अकेली इस संख्या का योग 100, अकेली एक संख्या ही आपकी कितनी जा रही है, 180 जा रहा है। इसकी बात कर लेता हूं, 4 पंजू 20, 4 को अगर मैं 5 से गुणा करूंगा 20। ठीक है, और 18 चौका 72। ठीक है, तो ये भी नहीं बनेगा। अगर मैं बात करता हूं, इनको जोड़ता हूं तो कितना बनेगा, ये 92 जाएगा, बट योग का क्या आना चाहिए आपका
क्षेत्र आना चाहिए, तो ये भी नहीं बनेगा। अगर मैं बात करूं इनकी, 4 नाम 36, ठीक है, 4 धाई 40, तो 2 संख्या ये हो गई। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो आपका क्षेत्र बन रहा है। तो दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। आपसे क्या पूछे, संख्या पूछे, तो ये आंसर हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये होगा कि इन दोनों का अगर आपको ऑप्शन दे रखा है तो उन दोनों का योग करके देखना है, क्षेत्र बैठना चाहिए। और जो काट उनको काटें तो 4 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन में देखना चाहते हो तो उन संख्याओं का एलसीएम ये आना चाहिए। तो इतना कुछ आपको करने की जरूरत नहीं होगी, इनको सेटिस्फाई करवा लेना और ऑप्शन टिक करके आ जाना, आपका आंसर वही होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट द्वारा बता देना, और समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी तो भी कमेंट द्वारा बता देना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।